हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के टॉपिक है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। जैसा कि हमने अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं। उसे हल करने के लिए तीन विधियां हैं। पहला विधि था विलोपन विधि, दूसरा विधि है विस्थापन विधि, तीसरा विधि है वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन हमें हाई स्कूल यूपी बोर्ड में दो ही विधि पढ़ना है, विलोपन विधि और विस्थापन विधि। विलोपन विधि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कैसे सॉल्व कर किया जाता है क्वेश्चन विलोपन विधि से। आज के टॉपिक में बच्चों विस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो क्वेश्चन से समझते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। विस्थापन में क्या होता है बच्चों, विस्थापन मतलब कि इन्हीं दो चर में से एक चर का मान निकालकर समीकरण 2 में रख देते हैं। अगर आप समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल रहे हो तो 2 में रख देंगे, या 2 में से किसी एक का मान निकाल रहे हैं तो उसमें कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट से y का मान हम निकालते हैं बच्चों समीकरण फर्स्ट से। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 2x को कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, 10 माइनस 2x। अब y का मान निकल गया समीकरण फर्स्ट से। अब इसी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण सेकेंड में रख देंगे, जहां पर y होगा, y की जगह क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखते हैं, जहां y क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2x, x प्लस हो जाएगा 10 माइनस 2x बराबर 6। अब देखिए बच्चों, यहां भी x है यहां भी x है, तो दोनों क्या होगा, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन इसका मान बड़ा है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस 10 बराबर 6। अब इस 10 को ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहां प्लस उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस। तो माइनस एक्स बराबर -4। माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ से, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 4 आ गया। यहां तक नोट कर लीजिए। बच्चों अब इसी x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख देंगे चाहे आप समीकरण 2 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां लगा देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो मान निकल कर आएगा, कोशिश करिए उसी समीकरण में मान रखें जहां पर निकालना आसान हो जाएगा। अब यहां पर x का मान रखेंगे तो थोड़ा गुणा करना पड़ेगा, लेकिन x का मान अगर सेकेंड में रखते हैं तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे। तो x का मान सेकेंड में रख रहे हैं, तो सेकेंड क्या है, x प्लस वाई, तो x के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 प्लस वाई बराबर 6। इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर। x का मान 4, y का मान 2। नोट करिए।
अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, विस्थापन विधि से अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है x + 3y बराबर 18 हो जाएगा x - 2x y बराबर 6। समीकरण नंबर 2। विस्थापन मतलब क्या होता है बच्चों? समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालकर किसी अगले दूसरे या समीकरण में रख देना। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 से x का मान हम निकाल रहे हैं, तो x का मान कहाँ पुट कर देंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना है, तो 3y को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो हो जाएगा x बराबर 18 - 3y। x का मान मिल गया। अब इसी x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण सेकंड में रख देंगे। का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड क्या है? 2। x के मान क्या है? 18 - 3y। एक गुणा है बच्चों, गुणा है, x मत समझना। तो y बराबर 6। अब क्या करेंगे? 2 का अंदर गुणा करेंगे, हो जाएगा 36। 2 का 3 में हो जाएगा 6y - y बराबर 6। इस 36 को पक्षांतर करेंगे और -6y - 1y कितना हो जाएगा? -7y बराबर 6 - 36। तो -7y बराबर 6 में से 36 घटेगा नहीं, तो आगे क्या लग जाएगा? माइनस कितना आ जाएगा? 36 में से 6 घटाएंगे, आ जाएगा 23। माइनस माइनस दोनों ओर से कट गया, तो क्या बचेगा? 7y बराबर 23। तो y बराबर 30/7। एक मान आ गया बच्चों। अब इसी y का मान कहाँ हम रख देंगे? चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान क्या होगा? निकल कर आ जाएगा। अब लोग यहां रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा 2x माइनस y है, तो y का मान कितना आया है? 30/7 बराबर 6। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? इसको करेंगे पक्षांतर। माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। अब बच्चों यहां देखिए, यहां क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 और 7 6 कितना हो जाएगा? 42। यहाँ एलसीएम है 7। तो 2x बराबर 42 में 30 जोड़ेंगे, आएगा 72। 72/7। अब 2 से क्या करेंगे? इस 2 से काट देंगे इसको। कितनी बार जाएगा? 36 जाएगा। अब x का मान क्या हो जाएगा? 36/7। यही हम लोग का आंसर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 5y बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 12। समीकरण 1, समीकरण 2। विस्थापन मतलब क्या होता है बच्चों, फिर बता रहे हैं कि चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालकर किसी अन्य समीकरण में रख देते हैं। अब यहाँ देखिए किस समीकरण से x या y का मान निकालना आसान लग रहा है आपको, तो कहेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 से बच्चों x या y का मान निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो समीकरण क्या होगा, 2 से हम क्या चाहे x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकाल रहे हैं तो y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा का मान। अब इसका मान कहां रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 5y बराबर 20। तो x की जगह कितना रखना है, 12 प्लस y, तो यहां जाएगा 2x की जगह कितना रखना है, 12 प्लस y प्लस 5y बराबर 20। गुणा करेंगे इसका, हो जाएगा 24 प्लस 2y प्लस 5y बराबर 20। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 बराबर 20। इस 24 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 24, तो 7y बराबर हो जाएगा -4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा। तो y का मान आ गया बच्चों, क्या आ गया y का मान, -4/7। नोट करिए। बच्चों अब इसी y का मान चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखेंगे तो किसका मान निकल कर आ जाएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा। तो हम यहां लगाते हैं, लिखते हैं y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर इस बात का ध्यान रखना है कि किस समीकरण में रख दें कि ताकि आसानी से चाहे x का चाहे y का मान आसानी से निकल जाए। तो हम सिर्फ फर्स्ट में रखते हैं तो थोड़ा गुणा करना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन सेकंड में रख रहे हैं तो आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो हो जाएगा x, y कितना है बच्चों, y कितना है -4/7, हो जाएगा -4/7 बराबर 12। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/7 बराबर 12। तो यहाँ प्लस है, इसको पक्षांतर करेंगे हो जाएगा -12 -4/7। x बराबर एलसीएम 7 आएगा, 7 का गुणा 12 में 12 7 84 -4। x बराबर 84 में से 4 गया 80/7। यही हम लोग क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए।